जो जमाने में हिम्मत न हारे, जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे। हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। हमने माना जहां में बहुत रोग हैं, जो दुखों से लड़े वो बड़े लोग हैं। तुमको जीना है तो सर उठा के जियो, अपने सारे गमों को भुला के जियो, मुस्कुरा के जो हर पल गुजारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत ना हारे। तुम हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। तुम हमारी उम्मीदों की तकदीर हो, आने वाले जमाने की तस्वीर हो। दे रही है सदाएं तुम्हें जिंदगी, आसमानों को छूना है तुमको अभी, बढ़ के मंजिल उसी को पुकारे, अपनी तकदीर खुद जो संवारे, इस जहां में उसी के हमेशा कामयाबी कदम चूमती है। जो जमाने में हिम्मत न हारे। ओम शांति। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा, बहुत ठंडी थी, और जब उसने आँख खोली और घड़ी को देखा तो उसमें 9 बजे थे। उसने टेम्परेचर चेक किया, एटमॉस्फेयर, तो उसमें दिखाया 9 डिग्री सेल्सियस। अचानक उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी, 9 तारीख थी। तो उसको लगा ये सब क्या है, संयोग हो सकता है। ब्रेकफास्ट के लिए उसने फ्रिज खोला, तो उसमें बराबर 9 पीसेस थे ब्रेड के स्लाइस। तो उसके मन में कुछ चलने लगा, और थोड़ी देर के बाद उसके घर में कुछ लोग आए डोनेशन के लिए, चंदा।
एकत्र करने के लिए। वो भी बराबर 9 लोग थे। तो वो सोचने लगा, ये क्या है? उसने अखबार लिया और उसमें एक चीज थी, 9th हॉर्स रेस थी। और उसमें 90वें नंबर का जो घोड़ा था उसका नाम था नाइनर। उसको लगा ये सारे संयोग जुड़ रहे और हो सकता है भगवान मुझे कुछ संकेत दे रहा है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बड़ा भाग्य खुलने वाला है। उसने कहा, सोचा कि हो ना हो इस हॉर्स रेस में मुझे दाव लगाना है। वो सीधा बैंक जाता है, जितने पैसे होते हैं सब कुछ सारे विड्रॉ करता है, सीधा हॉर्स रेस में पहुंचता है। 9th हॉर्स रेस थी और 9 नंबर का जो घोड़ा था उसका नाम नाइनर जो था, उस पर वो सारे पैसे लगा देता है और फिर बैठ जाता है स्टेडियम में। उसे पूर्ण विश्वास है कि ये नाइनर जो घोड़ा है वो जीतेगा जरूर, क्योंकि सुबह से सारी जो घटनाएं हो रही है वो सब 9 9 9 9 9। रेस चालू होती है और फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। 9th रेस का 9 नंबर का जो घोड़ा था नाइनर, वो 9th नंबर पर आता है। अर्थात वो हार गया। ये कहानी यही पूरी होती है। जीवन में प्रकृति, नेचर बहुत सारे संकेत हमें देती है, पर कई बार हम वो संकेत इंटरप्रेट नहीं कर पाते। कई बार व्यक्ति भ्रम में आता है और सोचता है ये सब हो रहा है, हो सकता है इसका अर्थ ये है, ये सब हो रहा है उसका अर्थ ये है। क्यों? हम में से हर एक एक फिजिकल एक्सिस्टेंस से परे, वी ऑल आर इलेक्ट्रिकल बीइंग्स। ये पूरी सृष्टि जो है वो एक वाइब्रेशन, एक ओशन है, एक समंदर है। यहाँ पर बटरफ्लाई इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट है। और जब हम संपूर्ण रूप से अपने आप से जुड़े हैं, सिंक हैं प्रकृति से, स्वयं से, तो क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे होने वाला है ये अपने आप हमें पता चलेगा। अभी हमारी एनर्जीज अलाइंड नहीं है। हम अलग अलग तलों पर जीते। एक फिजिकल तल है, हमारी 4 प्रकार के शरीर है। वन इज फिजिकल बॉडी, एक इमोशनल बॉडी, एक मेंटल बॉडी, एक स्पिरिचुअल बॉडी। हमारा जीवन अधिकतर फिजिकल, मेंटल या ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल यहीं घूमते रहता है। इसलिए हम इसके परे जो है वो नहीं देख पाते। परंतु एक और डायमेंशन भी है, द स्पिरिचुअल डायमेंशन, जहाँ पर कोई हदें नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। हम आर पार देख सकते हैं चीज़ों को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को। और वही डायमेंशन समझने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। ज्ञान किताबों से प्राप्त नहीं हो सकता, केवल किताबों से नहीं। ज्ञान अनुभूति है।
You have to go through that realization. और जब तक वो अनुभव ना हो, हम ये नहीं कह सकते कि हमने चीज़ों को जान लिया। हम इंटरनेट से सब कुछ पढ़ सकते हैं, किताबों से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, परंतु ज्ञान अनुभव से आता है। और ये केवल लौकिक नहीं, अध्यात्म में तो और ही ज़्यादा। You undergo through a series of silence and solitude. तब कहीं जाके कुछ नई अनुभूति होती है वही सारी चीज़ें। हमें नहीं लगता है कि आप यहाँ जब से आए और जब से जो कुछ सुन रहे हैं उसमें से बहुत कम ऐसा होगा कि जो आपको पता नहीं है। सबको सब पता है, सब ने सब अनुभव से भी जाना है अपने जीवन के, और कुछ किताबों से, कुछ इंटरनेट से, कुछ कहाँ से। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमने अब तक जानी नहीं, और उसकी प्यास निरंतर हो। इसलिए आप जब तक यहाँ हैं, आप एक नए डायमेंशन में, एक नई जगह पर हो। यहाँ बैठकर अपने आप को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। एक व्यक्ति एक स्थान पर काम करता है, जब वो उस स्थान से दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ से वो अपने आप को बहुत अच्छे से देख सकता है। एंड स्पेशली जब भी आप किसी भी स्पिरिचुअल स्थान में आते हो तो वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं, और एक संगठित वाइब्रेशन हायर कॉन्शियसनेस के जब जुड़ जाते हैं तो हम अपने आप को वैसा देख सकते हैं जैसे हम हैं। कहा जाता है एक कमरे में यदि दो व्यक्ति है तो दो नहीं है, 6 है। कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति में 3 समाये हुए हैं। एक वो जो वो समझता है मैं हूं, एक वो जो वो चाहता है कि दूसरे मुझे ऐसा देखे, और तीसरा वो जैसा उसे दूसरे देखते हैं। तो दो नहीं है, 6 है। तो इस हॉल में कितने लोग हैं अभी? क्योंकि हम अपने आप से कम जुड़े हुए हैं। हमारा जो स्वयं के प्रति इंप्रेशन है वो दूसरों का दिया हुआ है। हमारा अपना ज्ञान बहुत कम है, दूसरों ने हमको बताया है, चाहे लौकिक या अलौकिक दोनों भी। लौकिक में कोई हमको कहता है तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम दिखने में ऐसे हो, दिखने में वैसे हो, सुंदर हो, असुंदर हो, लंबे हो, काले हो, गोरे हो, जो भी, सेंसिटिव हो, नहीं सेंसिटिव। या फिर इवन स्पिरिचुअल में हमको बताया गया तुम आत्मा हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये दोनों ही हमारा नहीं है। व्हाट वी आर इज रियली डिफरेंट। इसलिए कहा नॉलेज इज रियलाइजेशन, spirituality is realization, religion is realization, एक डीप रियलाइजेशन। और आप सब बहुत भाग्यशाली है कि जीवन की इस भाग दौड़ में कुछ दिनों के लिए यहाँ आए। हम भी ऐसे ही आए थे एक बार, बहुत पहले, जब भगवान की खोज में थे। जैसे आप आए, और आपके लिए यहाँ सब कुछ नया है। यहाँ की बातें, यहाँ के लोग, यहाँ के स्थान, यहाँ का सिस्टम, जिस तरह से ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग न्यू। पर न्यू होते हुए भी अंदर से कहीं ना कहीं लग रहा है यही है जिसकी हम खोज में थे, यही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे।
यहाँ पर आप में से कितनों ने अनुभव ऐसा किया होगा कि इस कैंपस में आते ही जो मन में एक तनाव था वो जैसे किसी ने सक कर लिया। क्यों हुआ ऐसा? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, एनर्जी। निकोला टेस्ला ने बहुत लंबे समय पहले कहा था कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे या साइंस आगे बढ़ेगा, इट विल स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशंस। धीरे धीरे हम उस तल में सोचना चालू करेंगे जैसे अभी आप यहाँ हो। यहाँ एक फील्ड तैयार हुई है, एक एनर्जी फील्ड, एंड वी आर इन द ओशन ऑफ दैट फील्ड। हर व्यक्ति एक इलेक्ट्रिकल बीइंग है, एक स्पिरिचुअल बीइंग है, एक प्राणिक बीइंग है। इज नॉट जस्ट द फिजिकल बॉडी, केवल उसके विचार, उसके इमोशंस, इससे भी परे वो कुछ और है। And when we ourselves enter into that high field of spiritual consciousness, हमें सब कुछ अलग दिखाई देने लगता है। We start thinking in terms of vibrations. यहाँ एक पॉजिटिव फील्ड क्रिएट हुई है, एक प्योर फील्ड क्रिएट हुई है, हम वो देखने लगते हैं। एक विजुअलाइजेशन हम सब करेंगे अभी। सोचो ये एक समंदर है, ठीक है, और हम इस समंदर में बैठे हैं, एंड आई एम अ स्पार्क ऑफ एनर्जी। तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे। रेड लाइट, आंखें बंद। मन शांत, शरीर स्थिर, और शरीर की सारी हलचल समाप्त। वायुमंडल में संपूर्ण मौन। सारा ध्यान जो संगीत बज रहा है उसकी ओर। संगीत के स्वरों से मुझे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। मेरे शरीर में एक दिव्य प्रवाह बह रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। आंखें, नाक, मुख, कान, एक स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर में दौड़ रही है। राइट शोल्डर, देखेंगे इस एनर्जी को अपने शरीर में भरते हुए। राइट आर्म, राइट हैंड्स, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड,
रिलैक्स। छाती, पेट, पीठ, कमर, एक दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में भरती जा रही है। मेरे शरीर के सारे ब्लॉकेजेस समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। राइट लेग, एनर्जी नीचे नीचे जा रही है। लेफ्ट लेग, अनुभव करेंगे वो ऊर्जा नीचे से ऊपर आ रही है, पैरों से होते हुए। मैं ये स्थूल शरीर हूं ही नहीं, मैं एक दिव्य एस्ट्रल बॉडी हूं, सूक्ष्म शरीर हूं। इस स्थूल शरीर के भीतर एक लाइट का शरीर, ऊपर और ऊपर। छाती, पेट, गर्दन, दोनों हाथ, चेहरा। अब अपना सारा ध्यान श्वास की तरफ। श्वास आ रहा है, जा रहा है। केवल देखेंगे। मेरे शरीर में दिव्य ऊर्जा भर गई है। मैं संपूर्ण निरोगी हूं। मेरे सारे चक्र, मेरिडियन, नाड़ियां, ऑरा संपूर्ण शुद्ध हो गया है। I am a spiritual being. I am an electrical being. I am a spark of light. पूरे हॉल में ऊर्जा ही ऊर्जा है। पूरे हॉल में ऊर्जा का एक अविरल प्रवाह है। अनुभव। मन शांत। मन के सारे बोझ, चिंताएं, मुश्किलें, हलचल सब कुछ चली गई। मैं निर्भर हूं, जीवन ऊर्जा से भरा हूं, दिव्यता से भरा हूं। मेरे रोम रोम में दिव्यता है। मेरे अंग अंग में पवित्रता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक बोल, प्रत्येक कर्म शुद्ध हो गया है। मेरा एक एक संकल्प, एक एक भाव, भावना, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क, चलन, स्वप्न, दृष्टिकोण
पवित्रता की पराकाष्ठा को पहुंचा है। अपवित्रता मुझे छू भी नहीं सकती। मैं परम पवित्र चेतना हूं। शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, अपने आप में संपूर्ण हूं। मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। न सुख, न खुशी, न किसी का एहसान, न किसी की मदद, न किसी की सहानुभूति। मैं स्वयं में संपूर्ण हूं। सभी आंखें खोलेंगे और जिस ऊर्जा का अनुभव किया, अपने आप को एक एनर्जी शावर देंगे। ऊपर से लेके तो नीचे पैरों तक 3 बार। ऊपर से लेके तो जिसको कहते हैं एनर्जी शावर। एनर्जी फील्ड, एनर्जी एंकरिंग, एनर्जी प्रोटेक्शन। जैसे ही हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, हम उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ रहे, हम एक यूनिट के संपर्क में आ रहे, एक एनर्जी फील्ड के संपर्क में आ रहे। अगर वो एनर्जी फील्ड निगेटिव है, विकारी है, तो हमें प्रभावित करेगी। इट्स अ प्ले ऑफ एनर्जी। इसलिए हमें अपने वाइब्रेशंस बहुत 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 ऊंचे रखने हैं, ताकि हम स्टेबल रह सके, अपने आनंद में रह सके। एवरी सोल इज डिवाइन, पोटेंशियल इज डिवाइन। नहीं तो इस संसार में बहुत हलचल है। जैसे यहाँ पर आपने अभी अनुभव किया, एक ऊर्जा का, एक शक्ति का। ये शक्ति केवल आप अकेले की नहीं थी, संगठित शक्ति थी, क्योंकि सभी संगठन का एक ही संकल्प था। उसी तरह जहाँ आप रहते हैं, वहाँ भी ऐसे लोगों से जुड़ना है जो हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं। जितना हम लोअर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, द माइंड बिकम्स फुल विथ एंगर, वरी, स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी, और फिर स्वभाव चिड़चिड़ा होते जाता है। और एक बात, ऐसे स्थान पर आते रहना है जो स्पिरिचुअल प्लेसेस है। हम ये नहीं कह रहे यहीं, इस संसार में ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल प्लेसेस है। कोई टेम्पल हो सकता है, कोई धार्मिक स्थान हो सकता है। अगर ये कुछ भी नहीं है तो प्रकृति, नेचर। गो इन द विसिनिटी ऑफ नेचर। जैसे ही हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, क्योंकि प्रकृति निष्कलंक है, प्रकृति निर्दोष है, निष्पाप है, उसके वाइब्रेशंस हमें टच करते हैं। इसलिए यदि संसार का इतिहास उठाकर देखो, तो जो भी महानता के शिखर पर पहुंचे हैं, उन्हें 2 चीजें बहुत पसंद थी, एक मौन, एक एकांत। हम आपसे कह रहे थे, हम जब पहली बार यहाँ आए तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस आ गए थे खोज में, एक ऐसी खोज जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आज का टॉपिक कुछ और है, पर दीदी ने कहा थोड़ा सा सुनाना। इसलिए हमें भी बहुत खुशी होती है जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं। ऐसा लगता है इस संसार में मुझसे अधिक भाग्यशाली कोई होगा ही नहीं। अगर भगवान यहाँ आ जाए
और कहे कि इस संसार में जो सबसे अधिक भाग्यशाली है वो हाथ खड़ा करो, तो हमें लगता है हमारा हाथ सबसे ऊंचा रहेगा। क्योंकि जो मिला है वो स्वपुरुषार्थ से नहीं, परमात्मा कृपा से मिला। अपने आप मिला, सहज मिला। ये जीवन जैसे वरदानों से चल रहा है, दुआओं से चल रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमें बार बार यही अनुभव होता है। हमारे दो क्षेत्र है, एक तरफ पेशेंट है जिनकी दुआएं चला रही है एक डॉक्टर को, और दूसरी तरफ ये ब्राह्मण परिवार जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। ये एक परिवार भी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक यज्ञ है, एक यूनिवर्सिटी है, ऐसे चार चीज़ें हैं ये। तो यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं, इस परिवार के हम एक सदस्य हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, और इस यज्ञ में स्वाहा होने वाली आहुति है। तो जब हम छोटे थे और 12th स्टैंडर्ड पूरा हो गया था और छुट्टियां चालू हो गई, और छुट्टियों में सब लोग क्या करते हैं, मस्ती, तो हम भी करते थे। पर हमारे पिताजी चाहते थे हम डॉक्टर बने, एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है। एक स्टेट लेवल होती थी, एक नेशनल लेवल, और एक तीसरी एंट्रेंस एग्ज़ाम थी जो कि थी एक सेवाग्राम करके जगह है महाराष्ट्र में, सुना है, वर्धा। तो वहाँ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट था, गांधीयन थॉट्स। तो हमारे पिताजी को लगा कि इसको डॉक्टर ही बनाना है, तो वो किताबें लेके आए। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये चार सब्जेक्ट पास करने हैं। तो हमने किताब पढ़ना चालू की। किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बाय M.K. गांधी। उसका भी वो एब्राइज्ड वर्जन था, छोटा वर्जन, फुल नहीं। और वो किताब पढ़ते पढ़ते ही हमारी जीवन की आध्यात्मिक यात्रा चालू हो गई। एज थी 16 ईयर्स, किताब पढ़ने लगे। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे हमें लगा इस किताब में जो लिखा है वो हमारा है। लेखक लिखता है कि मैंने बीड़ी पी और पश्चाताप किया, लेखक ने लिखा कि मैंने झूठ बोला, पश्चाताप किया, नॉनवेज खाया, पश्चाताप किया। हमें लगा वो पढ़कर कि मुझे भी पश्चाताप करना है, मैंने भी बहुत पाप किए। ऐसा हमने कुछ नहीं किया था, परंतु हमें लगा हमें करना है। और वो किताब पढ़ते पढ़ते ही हम मौन में चले गए, और वो मौन ऐसा मौन था कि टोटल 6 मास तक चला। 6 मंथ्स ये दुनिया हमारे लिए खत्म हो चुकी थी, बात ही नहीं की थी किसी से। जैसे अंदर से कोई जाग गया, जो संसार की ओर मार्ग जा रहा था वो टोटली चेंज हो गया। और एक किताब पढ़ी थी घर में, बहुत फटी पुरानी, लव ऑफ गॉड, फ्रांसिस डी फ्रांसिस ऑफ एसी सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी की। और वो किताब में बातें लिखी थी, ऐसी ऐसी बातें लिखी थी उसमें कि वो हमको लगा तीर की तरह अंदर चुभ गई। हमारे पिताजी को इतना टेंशन आ गया, घर वालों को, ये बात क्यों नहीं करता, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना का, ENT वालों के पास लेके जाना चाहिए। ये स्टॉप टॉकिंग, बात ही नहीं करता है, कुछ तो बोल। नथिंग मीन्स नथिंग, टोटल साइलेंस। वो किताब हम पढ़ रहे थे जिसमें लेखक लिखता है कि मेरे हृदय में तीर चुभा है प्रभु प्रेम का। As the heart panteth after the water's brook, my heart panteth after thee, O Lord। जैसे प्यासा हिरन पानी को खोजता है प्रभु, वैसे मैं तुझको खोजता हूं। लेखक लिखता है मेरे हृदय में तीर चुभा है प्रभु प्रेम का, रक्त बह रहा है, द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव। वो किताब पढ़ते पढ़ते पढ़ते, और वो मौन, और वो एकांत, जैसे कि जागृति आ गई।
12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, सब लोग इतना खुश हो गए घर में, बहुत अच्छे मार्क्स थे। उस समय पीसीबी पीसीएम ऐसे दो ग्रुप रहते थे, बायोलॉजी ग्रुप, साइंस ग्रुप। बायोलॉजी ग्रुप में 96% 90, मैथमेटिक्स ग्रुप में 98 पॉइंट समथिंग कुछ था। सब इतने खुश हो रहे थे, पर उसी समय हम जैसे डिटैच हो गए थे। वो किताब हमारे हाथ में थी, द मोर परफेक्ट मैन्स पेशेंस इज द मोर परफेक्ट ही बिकम्स। वो लाइन पढ़ रहे थे और यहाँ ये लोग खुशियां मना रहे थे, पर फिर भी दुखी थे क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। ग्रुप्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे। लेसन पहला हमने इस जीवन का सीखा, मनुष्य को कुछ भी मिल जाए दुखी ही रहता है। वो लोग दुखी थे अंदर से क्योंकि उनको हमारा नाम मेरिट लिस्ट में न्यूज़पेपर में चाहिए था, वो नहीं था। एमबीबीएस में एडमिशन करा दी। वो 4.5 साल एमबीबीएस के, एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई, एक तरफ लाइब्रेरी, एक तरफ एग्जाम्स, एक तरफ दोस्त, एक तरफ रैगिंग, वो सब कुछ। और दूसरी तरफ वो जो खोज थी, वो जो साइलेंस था, उस साइलेंस से हम उतरे थे वाचा में, बोल में, शब्दों में। और एक नई जगह थी, घर कहीं और था, ये 2 घंटे की दूरी पर दूसरा स्थान था, यवतमाल। कितने सारे सत्संग अटेंड किए उसी एमबीबीएस पीरियड में, कभी एस्कॉन, कभी कोई तो कभी कोई, तो कभी राम कथा, तो कभी भागवत कथा, ये सब चालू था। और बहुत सारी ढेर बातें हैं, पर शॉर्ट में बताएंगे। वो पूरा हो गया और पूरा होने के बाद सभी लोग चले गए अपने अपने घर। फाइनल एग्जाम पूरी हुई एमबीबीएस। हमने सोचा हम नहीं जाएंगे, हम वहीं रहेंगे। फिर से एक राम कथा सुनी 9 दिन तक, और ये सेकंड साइलेंस था। पहला साइलेंस बहुत बड़ा था, दूसरा साइलेंस अब था, लंबे समय के बाद आया। और फिर से जागृति हुई। फिर इंटर्नशिप चालू हुई, 1 साल अलग अलग डिपार्टमेंट, ऑर्थो, सर्जरी, गायनी। और ऐसा पैशन, ऐसा पैशन, ऐसा पैशन, क्या करूं और क्या नहीं करूं। क्योंकि भक्ति की बातें सुनते सुनते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, जे जे भेटी जे भूत ते मानी जे भगवान। जो स्वयं सामने व्यक्ति है वही नारायण है, दरिद्र नारायण, रोगी नारायण, वही पेशेंट ही भगवान है, वही उसी का अवतार है। दिन रात सब हमारे जो इंटर्न्स थे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन में लगे थे। हम भूल ही गए, हमारे लिए वो पेशेंट ही भगवान बन गया था। दिन रात कैजुअलिटी में पड़े रहते थे, दिन रात हर एक डिपार्टमेंट में। लोगों को लगता था ये बहुत बहुत ज़्यादा सिंसियर है, टू मच एक्सट्रीम। पर वो हमारी सिंसियरिटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ ऐसा भाव प्रकट हो गया था कि जो जो पेशेंट है वो स्वयं भगवान है। आंसू आ जाते थे ड्रेसिंग करते करते। और फिर घर आते थे। हमारी लौकिक बहन थी, अभी भी है, 1 साल बड़ी, वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गई। और जैसे ही वो जुड़ी, उसके शी वॉज ऑल्सो डॉक्टर, सेकेंड एमबीबीएस, फर्स्ट एमबीबीएस। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, हम डिफरेंट प्लेस। वो गई उनके कॉलेज में, एनाटॉमी की जो प्रोफेसर थी, शी वॉज अटैच टू ब्रह्मा कुमारी। वो एक क्लास लेती थी मेडिकल कॉलेज से पहले। और जैसे ही हमारी बहन ने सुना, उसको एकदम से निश्चय हो गया। वो सेंटर गई और उसको लगा यही मेरा घर है। परंतु जैसे ही वो ब्रह्मा कुमारी से अटैच हुई, बहुत भयंकर विरोध हुआ घर में। उसने बाहर से खाना बंद कर दिया, ये वो। हमारे पिताजी ने सारी किताबें फेंक दी, वो लाइट था बाबा का वो भी फेंक दिया। बहुत भयंकर हंगामा हुआ, उसका सेंटर पे जाना बंद था, स्टॉप। और ऐसी अवस्था में हम छुट्टियों में यहाँ आते थे और मिलते थे, और फिर हमारा और उसका लड़ाई होती थी। उसके गीत भी अलग थे, उसका सब कुछ अलग था। वो कहती थी हमको भगवान मिल गया। हम कहते थे तुमको कैसे मिल गया, ना तुमने शास्त्र पढ़े, ना तुमने गीता पढ़ी, ना तुमको कुछ पता नहीं। वो केवल वो मुरली सुनती थी, उसके अलावा उसको कुछ भी पता नहीं था। तो हमारा जब भी हम घर जाते थे झगड़े होते थे। उसको हमने जबरदस्ती कितनी जगह लेके गए, इस्कॉन में लेके गए, यहाँ लेके गए, कभी ये कथा वो कथा, पर उस पर कोई असर नहीं। वो कहती थी मुझे जो पाना था वो पा लिया है। हम उसको कहते तो ब्रह्मा कुमारी हैज ब्रेन वॉश्ड यू।
फिर वापस अपनी जगह। इंटर्नशिप पूरी हुई। इंटर्नशिप के बाद में क्या करना है, सब ने कहा तुम एमडी करो। एमडी करो, क्या करो, ये करो। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था ये सब करने में, क्योंकि एक फोर्स, एक जुनून, एक पैशन ऐसा सवार था, क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो हम भाई के पास चले गए, लौकिक भाई, वो भी डॉक्टर, वो फर्स्ट एमबीबीएस। तीनों ही हम 3 अलग जगह पर एमबीबीएस कर रहे थे। तो हम नागपुर चले गए, उसके हॉस्टल में रहने लगे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम। 2-3 महीने हॉस्टल की लाइब्रेरी जो थी वहाँ पर, जीएमसी, वहाँ गए। और फिर भटकना चालू हुआ, भगवान की खोज। और वो था थर्ड साइलेंस, और वो सबसे गहरा साइलेंस था। और ये वो साइलेंस था कि जहाँ पर इस संसार में जितनी संस्थाएं होगी, जितने धर्म होंगे, जितने किताबें होंगी, एक एक पढ़ते गए। औरबिंदो, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमयी, जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी, श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर, हॉस्टल के पीछे था। पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई उस मंदिर में बैठ के की थी। और अपने भाई के पास रहकर हमारी खोज चालू हो गई। स्ट्रेस, टेंशन, इस बात का, ये सब पढ़ते पढ़ते कि बुद्धा गेव अप द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 29, हम क्या कर रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर 21 साल की उम्र में जीवन का कार्य पूर्ण कर दिया, हम क्या कर रहे हैं। शंकराचार्य 32 एज में सब कुछ कर दिया, हम क्या कर रहे हैं। असंख्य सत्संग सुने। एक सत्संग सुन रहे थे, उसमें वो स्वामी जी बैठे थे, उन्होंने कहा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, बस। और तीर ऐसा घुसा अंदर कि वो पढ़ते पढ़ते और उस मौन में, उसी में हमने अपने जीवन की पूरी आत्मकथा भी लिखी थी। इतनी बड़ी है किताब जैसा, अभी भी पड़ा हुआ है, लिखते गए। क्योंकि उस मौन में ऐसे शिखर पर पहुंच गए थे स्थिति के, ये संसार है ही नहीं जैसे हमारे लिए। और उसी पीरियड में 2 विजन दिखने लगे, फिर एक इधर एक इधर, क्या करूं, इधर जाऊं इधर जाऊं। एक तो संसार है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, पेशेंट की सेवा है। और ये दूसरा विजन, इस संसार का त्याग कर दूं और भगवान की खोज करूं, संन्यास। व्हाट शुड आई डू। कई जगह घूमे, चिन्मय मिशन में गए, वहां पे वो बहन थी सन्यासिनी, वो कहने लगी यू हैव लॉट ऑफ मेडिकल वासनास। ये नया शब्द सुना हमने, मेडिकल वासना। ये तुम चाहते हो ना पेशेंट की सेवा करना, ये भी बंधन है, ये भी तुम्हें बांधेगा, इससे भी परे जाना है। हमारा भाई ने कमरा बदला, वहां गए, उसके कमरे के जो मालिक थे वो सत्य साई बाबा के भक्त थे, उसका अध्ययन किया। उसके बाजू में एक चर्च था, चर्च में 3 मास गए। और एक दिन भटकते भटकते रामकृष्ण मठ पहुंचे, वहां पे एकदम ट्रांस जैसी अवस्था हो गई, अशरीरी हो गए। वो भजन चालू था शाम का, एंड आई बिकेम बॉडीलेस। वहां रोज जाने लगे। धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद की किताबें थी, 8 वॉल्यूम्स, 15 डेज में उसको पूरा किया। उस लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें थी, जितने उपनिषद थे, संतों के जीवन थे, वो सारे पूरे किए। और ये सारा एक मौन की अवस्था में चालू था, और अकेला चालू था, और किसी को कुछ पता नहीं था। और अंदर ये मौन क्रांति ने हमारे अंदर ऐसा वैराग उत्पन्न किया। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, आई हेट दिस वर्ल्ड, दिस ड्रीम, दिस नाइटमेयर, आई हेट मैरिजेस। वो सारे वाक्य एंड आई डिसाइडेड कि मुझे अब क्या करूं, किससे पूछूं। किसी से बात नहीं की। वो मौन इतना गहरा था, इतना गहरा, इतना डीप, कि हमारे भाई को पता नहीं, वो वहीं एक ही कमरे में था, और उसको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। और हमने डिसाइड कर लिया, आई हैव टू गिव अप दिस वर्ल्ड, ये अब मैं नहीं रह सकता इसमें। मैंने डिसाइडेड कि मुझे इस संसार को छोड़ना है। कहाँ छोड़ूं। 50 संस्थाओं की लिस्ट बनाई, उसमें एक ब्रह्मा कुमारी को भी रखा था सबसे लास्ट। पर सबसे लास्ट इसलिए कि देखा कि यहाँ बहनें हैं केवल, हम क्या करें जाके। हमें जाना है तो सीधा अंदर, आना जाने का काम हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी सबसे लास्ट। और फिर घर जाते थे, और फिर हमारी बहन का और हमारा झगड़ा। वो कहती थी यही राइट है, हम कहते थे यू आर फैनेटिक।
जो ये कहता है ना बस ये की राइट है, ही इज फैनेटिक। तुम्हारी वजह से संसार में झगड़े हो रहे हैं, पर भी वो कहती थी यही राइट है। और भी बहुत सारी बातें हुई, और सब करते करते हमने डिसाइड कर लिया था कि अभी मुझे जाना है। एज 21 मैंने डिसाइडेड टू गिव अप द वर्ल्ड। कहाँ जाऊँ, सारों का लिस्ट बनाई, अलग अलग जगह गए, एक एक जगह गए, बुद्धिस्ट में गए, विपाशना में गए, इधर गए उधर गए, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी ताकि कोई पश्चाताप ना हो कि वहां जाने के बाद पीछे का रह गया या पीछे सत्य है। जो जो दिखाई दिया, जो जो दिखाई दिया, जो जो जहाँ जहाँ जो जो स्टडी कर सके, ताजुद्दीन बाबा, गुलाब महाराज, जो जो हमको दिखता था, वो एक अलग अलग संस्था, हैप्पी थॉट, एस्कॉन, कितनी संस्थाओं से जुड़े, असंख्य, क्योंकि प्यास थी। कभी गुरुद्वारे में गए, कभी मंदिरों में गए, कभी मस्जिदों में गए, सब जगह गए, एक भी स्थान नहीं छोड़ा। और नागपुर में वो बर्डी में पुरानी किताबें मिलती थी सस्ती, हर दिन एक किताब, हर दिन एक किताब, असंख्य। यहाँ का पूरा हुआ, फिर स्टार्टेड विथ वेस्टर्न फिलोसॉफी, सेंट बर्नार्ड, सेंट फ्रांसिस, सेंट जॉन, बर्ट्रैंड रसेल, कार्ल मैक्स, और उनके विरोधाभासी दोनों का फिलोसॉफीज, 6 फिलोसॉफीज इंडिया, षडशास्त्र, वेदांत एक तरफ। हमने इस संसार को 3 भागों में विभाजित किया, एक भक्ति मार्ग, एक संन्यास मार्ग, एक ब्रह्मा कुमारी। और ये तीनों ही अलग अलग है। हाउ टू इनका समन्वय कैसे करूं और सत्य कौन सा है, किसको पूछूं। सेंटर गए ब्रह्मा कुमारी की, बहन जी बैठे थे, वो कोर्स करा रही थी, उनको पूछा, वो समझा रही थी ये देखो क्राइस्ट, गॉड इज लाइट। हमने उससे पूछा कहाँ लिखा है, उसने कहा बाइबल में। हमने कहा बाइबल में कहाँ लिखा है, उसने कहा बाइबल में लिखा है बस। हमने कहा न्यू टेस्टामेंट में या ओल्ड टेस्टामेंट में। वो डर गई, वो कहती है बहन जी से पूछ के, दीदी से पूछ के बताऊंगी। तो हमने कहा ठीक है, ये भी एक मार्ग है। जैसे सब मार्ग उस सत्य की ओर जाते, एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, तो ब्रह्मा कुमारी इसका भी एक मार्ग है, लेट एवरीवन वर्शिप हिज ओन मैजेस्टी। हम क्यों किसी का विरोध करें। और वो करते 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 हम इस निष्कर्ष, फिर वापस अपनी जगह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुझे छोड़ना है ना। डिसाइडेड आई हैव टू गिव अप दिस वर्ल्ड एंड टेक संन्यास। डिसाइड किया कहाँ जाऊं, एक संस्था चुनी, रामकृष्ण मठ एंड मिशन। सोचा अब यहीं जाऊंगा, और उस संस्था में से कभी किसी से बात नहीं की। वापस आए और अंदर ही अंदर मौन, अंदर ही अंदर मौन। और फिर एक दिन फाइनल कर लिया मुझे जाना है। भाई को बताया, भाई एकदम ही डर गया, उसको लगा हम पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस की। उसने कहा व्हाट दिस। हमने कहा हम जा रहे हैं अभी के अभी। उसने कहा घर पे बताओ और फिर जाना माँ बाप को। हमने कहा घर पे नहीं बताएंगे, घर पे बताना मतलब डेंजर। उसने कहा प्लीज घर पे बताओ, जो करना है फिर करना। घर गए, बताया, हमको लगा हमारे माँ बाप है, अपने हैं, किसी को नहीं बताएंगे। पर घर में तो विस्फोट नहीं, महाविस्फोट हो गया, भयंकर। 150 लोग तो समझाने आए थे हमको लगभग। कितनी कुंडलियां निकाल ली, क्या क्या कर दिया, सब कुछ हो गया, बहुत सारा हुआ, हंगामा ही हंगामा हो गया। हमारे पिताजी ने तो लेटर लिखा था टू अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माई सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड, कुछ करो इस पिता का। ऐसे लंबा चला वो अभी वो सब। और वो करते 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 डूइंग एवरी, हम इतना ये हो गए कि हमें अब जाना ही है। जितना ज़्यादा विरोध उतना अधिक विराग। क्या करूँ, हमारी बहन ने कहा, फिर फाइनल हमने सोच लिया बस जाना ही है। दैट वाज नवंबर 2003। उस बीच में बहुत सारा हुआ, हमारी मंत्र दीक्षा हुई, बेलूर मठ, चेन्नई गए, वहाँ रुके, वहाँ से वापस आए, और ढेर सारी बातें हुई। एक जगह जॉब करना पड़ा क्योंकि लोन था, पिताजी ने कहा तुम लोन दो अपना बैंक का, उसके बाद जाना जहाँ जाना है। वो आश्रम में झगड़ा हो गया था हमारा और पिताजी का। उन्होंने कहा आश्रम वालों को, रामकृष्ण मठ,
मुंबई, खार, वेस्ट, कि इसके नाम पर लोन है, पैसे कौन देगा? तुम्हारी संस्था देगी क्या? जॉब किया 6 मास, सारा लोन चुकतू किया, एंड अगेन आई वॉज रेडी टू गिव अप द वर्ल्ड। अब ये फाइनल पॉइंट पे हम पहुंचे, और यहाँ पर हमारी बहन वापस, उसने कहा जा, तुम जा तो रहे हो फाइनल, माउंट आबू होते होते जाओ। हमने कहा ठीक है। 2 ही जगह रह गई है, एक माउंट आबू और दूसरा सत्य साई बाबा। तो माउंट आबू जाएंगे और जाते जाते पुट्टापर्थी, एंड देन फाइनल चेन्नई। फिर इस संसार को बाय बाय, इस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तब तक हमारा एमबीबीएस का फाइनल रिजल्ट आ गया, एंड आई वाज ओवरऑल टॉपर इन दैट एग्जाम। जो एंट्रेंस एग्जाम दी थी उसका भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी एमडी की सीट मिल गई। जो हम गए नहीं, छोड़ दिया, हमारे पिताजी गए पर एज अ लोकम, पर वो हमने छोड़ दी गवर्नमेंट की एमडी की सीट, इसलिए उनका दुख बहुत ज़्यादा था। तो हमने कहा ठीक है। तो और बहुत सारी बीच में ढेर सारी बातें हुई, कभी और सुनाएंगे। और वो सब करते करते फिर हमने सोचा हम माउंट आबू आएंगे। माउंट आबू हम आए, टी शर्ट और जीन्स, अबाउट 26 नवंबर 2003। और यहाँ आते ही जैसे आप अभी आए, हम भी ऐसे ही आए थे, पर भीतर एक ऐसा वैराग्य था, एक ऐसी प्यास थी कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे सत्य को जानना है, इस जीवन के इस परम सत्य को। जब तक वो नहीं जानूंगा मैं रुकूंगा नहीं। यहाँ तक कि हमने अपने पिताजी से कह दिया अगर मुझे भगवान नहीं मिला तो मैं मार दूंगा अपने आप को। वो कहते थे तुम्हारी किताबें पढ़ने की वजह से ऐसा सब हुआ है, ये वो ढेर सारा। तो हम यहाँ आए, जो शांतिवन देखा है सबने? शांतिवन, ये मनमोहिनी है ना बाजू का, उसमें जो गेट है एंट्रेंस, जैसी एंट्री की हमें ऐसा अनुभव हुआ कि इस स्थान को मैंने देखा है। कब देखा है पता नहीं, पर देखा है। गीत बजता है 7:30 बजे, शिव की याद रहेगी तब। वो गीत जैसे बजा और हमने देखा इतने सारे लोग, अनुभव हुआ कि ये गीत हमने तो हजारों बार सुना है, कभी नहीं सुना था। फिर भी हम बहुत स्ट्रांग थे। स्ट्रांग इसलिए कि पता था ये ब्रह्मा कुमारी वाले हिप्नोटाइज कर देंगे, इसलिए इनके बहकावे में आना नहीं है। आई हैव टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। रात में सोए, एक स्वप्न दिखा जिसमें लक्ष्मी नारायण दिखे। और फिर 30 तारीख थी नवंबर 2003, ये जो डायमंड हॉल है वहाँ जाके बैठे, और वहाँ पर बाबा मिलन, एक बड़ा विशाल प्रोग्राम होता है यहाँ, आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगा क्या है। हमें पता नहीं था कौन है क्या है, और उस हॉल में बैठे रहे 3 बजे से 11 बजे तक और रोते रहे। बहुत सारे लोग थे हॉल में, 15-20 हज़ार। पर वो अनुभव ऐसा था कि हम अभी आपको नहीं बता सकते, परंतु जिसकी खोज करने निकल पड़े थे वही सामने था। उस स्टेज पर वो सारा दिखाई देने लगा जिन जिन को हमने पढ़ा था, वो गुरु नानक देव जी, वो सारे, वो क्राइस्ट, वो बुद्धा, सारे। और वहां से एक ही आवाज आई कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। Stop. 11 बज गए, और फिर पहली बार हम जाकर सोए 9 मास के बाद। किसको बताए और क्या बताए। बहनें ऊपर लेके गई साइट सीइंग के लिए माउंट आबू। हॉस्पिटल के सामने पहुंचे और बहनों ने कहा ये हॉस्पिटल है। तब हमको याद आया हम डॉक्टर है। आई वेंट इनसाइड। मेडिकल डायरेक्टर थे, उनको कहा हमको ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा कौन सा सेंटर? हमने कहा क्या सेंटर बताया, हमारा कोई सेंटर ही नहीं है। वापस गए, घर पे गए, बताया संन्यास कैंसिल, सब खुश हो गए। पर हमने कहा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, कम से कम डॉक्टर तो रहेगा। फिर हम यहाँ आए।
2003 में यहाँ रहे थे 1.5 साल तक, और फिर से एंट्रेंस एग्ज़ाम दी। सब ने कहा तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करो, एक बार तो छोड़ दिया, वापस करो, वापस एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, कोई पढ़ाई नहीं की, परंतु उसमें भी वापस सीट मिल गई। आई वेंट आउट। 6 साल, 5 साल 6 मास बाहर रहे, और वापस 10-10-10 10 अक्टूबर 2010 में वापस ग्लोबल में आ गए, और तब से लेकर अब तक अभी 14 साल हो गए यही है, और आज आप सबके सामने हैं। इन 21 सालों की यात्रा में पिछले 14 साल, एक तरफ तो पेशेंट्स, ओपीडी, इमरजेंसीज, आईसीयू, डायलिसिस, वार्ड्स, 24 घंटे ऑन कॉल, और इसी समय एक नई यात्रा चालू हुई 2013 में लगभग। हमने कभी ऐसे बोला नहीं था किसी के सामने, कभी कोई भाषण नहीं दिया, कभी कुछ नहीं किया, केवल लिखते थे, बहुत लिखते थे, ढेर सारा लिखते थे, हंड्रेड्स ऑफ पोएम्स, और केवल इंग्लिश में लिखते थे, हिंदी नहीं बोलते थे, इंग्लिश ओनली। वुड जस्ट राइट पर्सी बिशी शेली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, इंग्लिश पोएट्रीज पढ़ते थे और लिखते थे, बोलने का कभी चांस नहीं आया था। 2013 में अचानक कुछ पेशेंट्स आए थे गांव से, और हमारे सर ने कहा कि जाओ उनको समझाओ डेंगू मलेरिया पर। हमने कहा हम क्या समझाएं? हमने कहा जो आता है वो समझाओ हिंदी में। हमने कहा हिंदी में? तो हिंदी में समझाया। फिर आए पांडव भवन में, ऊपर पांडव भवन है, वहाँ पर क्लासेस होती है, तो वहाँ के भाई हमसे कहते थे आप कुछ ना क्लास कराओ। हमने कहा हमको नहीं आता क्लास। बहुत 2-3 1 साल तक बहाने बनाए, और फिर एक दिन उन्होंने पकड़ ही लिया कि नहीं आज तो आपको करना है। तो वो कुछ बोलना था 1 घंटा, तो हम वहाँ पर मेडिटेशन रूम है, वहाँ बैठे और सोचा क्या बोले, और सामने से आवाज़ आई, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम जब बोलोगे तो मेरी आवाज़ तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। वो जैसे भगवान की आवाज़ थी, और वहाँ से एक नई आध्यात्मिक यात्रा चालू हुई, बोलने की, नए अनुभव करने की। और सबसे महत्वपूर्ण, माउंट आबू आपने अगर देखा होगा तो बहुत सुंदर स्थान है, प्राकृतिक स्थान है। वहाँ की घाटियाँ, वहाँ के, हम जैसे बचपन से देख रहे थे, हमें एक पहाड़ी दिखती थी, बचपन से एक रिकरिंग ड्रीम था कि पहाड़ों के बीच हम बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। जब भाई के कमरे में थे, और जब वो सब पढ़ रहे थे और उस मौन में थे, एक और दृश्य देखा था कि असंख्य लोग हमारे सामने हैं, हम उनको परमात्मा प्रेम या प्रभु प्रेम का ज्ञान सुना रहे हैं। वो कौन से लोग हैं, क्या लोग हैं, हमें कोई आइडिया नहीं थी, परंतु जैसे असंख्य लोग हैं, पूरा विश्व के विश्व सामने हैं, और हम उनको, उस समय लगा था वेदांत का ज्ञान सुना रहे, पर वो कोई और ज्ञान था, ये हमें नहीं पता था। पर वो ऐसा ज्ञान था कि जो परम है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इज द लास्ट स्टेशन। लास्ट। भक्ति की जितनी संस्थाएं हैं, जितने धर्म है, जितनी फिलॉसफीज है, सब 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 एक तरफ। एंड आई रीच्ड हियर एट द लास्ट। इससे परे और कुछ भी नहीं है। अगर हमें उस समय इस संस्था की कोई दादी, कोई सीनियर आके कहता, या ऐसा कोई भाषण देता और कहता कि ये स्वीकार करो, आई वुड हैव रिजेक्टेड, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ भक्ति का लिटरेचर था, साइंस का लिटरेचर था, कि आई वुड हैव रिजेक्टेड देयर फिलॉसफी। बट यहाँ जो हुआ वो एक मौन क्रांति हुई। यहाँ जो हुआ वो किसी ने आके बताया नहीं, किसी ने आके समझाया नहीं, किसी ने आके बोला नहीं, किसी ने आके पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो।
एक बस एक आत्मा थी जो पागल हो गई थी और जो यहाँ आई। और जिसकी जन्म जन्म की प्यास थी प्रभु मिलन की, और उतनी ही नहीं उससे भी अधिक बड़ी प्यास थी कि परमात्मा का ये ज्ञान विश्व के कोने कोने में पहुंचाऊं। इस संसार में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो विकार में है, उनको संपूर्ण पवित्रता का मार्ग बताऊं। जिस निष्कलंक और जिस अखंड ब्रह्मचर्य का हमने अनुभव किया है, ऐसा हर आत्मा करे। एक किताब है इंग्लिश में, दी अल्केमिस्ट, उसमें लिखा है पौले कोहिलो की, कि जब हृदय में बहुत शुद्ध इच्छा होती है और बहुत इंटेंस डिजायर होती है, द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट कम ट्रू। सारी कायनात षड्यंत्र करेगी उसको सच करने की। इसलिए हमने कहा कि इस संसार में अगर कोई सबसे अधिक भाग्यशाली हो तो हमें लगता है वो हम। बाइबल में लिखा है, क्राइस्ट कहता है यू हैव नॉट चोजन मी, अपने शिष्यों से कहता है यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। You have not chosen me, I have chosen you. I have picked you up from this world, from you do not belong to this world. मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। उस तरह ये केवल हमारी ही बात नहीं, इस संस्था में, इस यज्ञ में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस परिवार में, इस यूनिवर्सिटी में, इस ब्रह्मा कुमारी में जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी ये सारी बहनें हैं, उनके लिए ही लागू होता है कि ये सभी साधारण आत्माएं नहीं है। दे आर गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड chosen souls. They are not ordinary, not at all. क्योंकि यहाँ कितने लोग आते हैं, हजारों आते हैं। अभी एक ही साथ 6-6 कॉन्फ्रेंसेस चल रही है इस कैंपस में। हजारों लोग आते हैं, सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, वाह वाह करके चले जाते हैं। उसमें से कोई एक खाद होता है जिसको भीतर टच हो जाता है। इस संसार में कितनी स्त्रियां हैं, कितनी सारी महिलाएं हैं, नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, नाम कमा रही है, सब कुछ कर रही है। और एक तरफ ये ब्रह्मा कुमारियां हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर अपनी सारी लौकिक इच्छाएं त्याग कर। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान कम है, ऐसा भी नहीं कि वो मूर्ख है। वो भी जा सकती थी, वो भी पढ़ाई कर सक और आगे बढ़ सकती थी, नौकरी कर सकती थी, जॉब कर सकती थी, किसी कंपनी की हेड होती, किसी डिपार्टमेंट की हेड होती। इट्स नॉट दैट दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर हाईली क्वालिफाइड। पर वो अपने परिचय में भी वो परिचय नहीं देते। वो अपने जीवन का परिचय जीवन के समर्पण की तारीख से देते हैं। ये कौन है? सिंपल लोग नहीं है। यहाँ पे लाने का क्या पर्पस है? उनको क्या मिल रहा है आपसे? पैसे मिल रहे हैं? क्या करेंगे वो? उनका अपना जीवन अर्पित है इस यज्ञ में। वो अर्पित आए हैं, समर्पित आए हैं, निवेदित आए हैं। They are the few chosen souls from the crowd of this world. हम चेन्नई गए थे, उसी समय किसी ने कहा था, एक डॉक्टर ने, कि तुम चेन्नई जाओ, क्योंकि रामकृष्ण मठ के भी इतने सारे सेंटर्स थे। उनको पूछो कहाँ जाऊं, वो गए हैं चेन्नई जाओ। कॉमन बुगी में पेपर डाल के चेन्नई गए थे। पूरे भारत में कॉमन बुगी में बैठ के घूमे थे। यहाँ पर भी वैसे ही आए थे आबू में। पैसे नहीं थे, क्या करे। उस चेन्नई में गए, वहाँ आश्रम में रुके थे रामकृष्ण मठ में।
और वहाँ हमें एक स्वामी जी मिले थे जो कि बहुत सीनियर स्वामी थे, बहुत सीनियर साधु थे। और रामकृष्ण वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा उनकी दीक्षा हुई थी। उन्होंने हमें एक बात वहाँ सुनाई थी। उन्होंने कहा, स्वामी जी ने एक बार कहा था, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है, जो प्रिंटेड में भी नहीं है, उनकी जो बुक्स है 9 वॉल्यूम्स कंप्लीट वर्क, उसमें भी ये रिकॉर्ड नहीं है, पर उस स्वामी जी ने हमें ये बात सुनाई थी वहाँ पर कि स्वामी जी ने एक बार कहा था। कब कहा था? उनकी डेथ हुई 1902 में। ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत है 1936-37 में सिंध हैदराबाद। उन्होंने तब एक वाक्य कहा था और वो वाक्य था, अ डे विल कम, एक दिन आएगा, व्हेन इंडियन लेडी, भारतीय नारी, क्लैड इन वाइट, श्वेत वस्त्र धारण करेगी, shall spread the message of God the world over। एक समय आएगा, ये भविष्यवाणी थी, किसके लिए? ब्रह्मा कुमारियों की। एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व भर में परमात्मा संदेश फैलाएगी। वो यही है सारी। इसलिए आप जो यहाँ आए हैं, हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है उसको स्वीकार कर लो। हम ये नहीं कहेंगे यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है उसे मान लो, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये परम धाम है, ये वो है, ये ब्रह्मा है। वाई टू एक्सेप्ट? डोंट एक्सेप्ट, जस्ट रिजेक्ट एवरीथिंग। गो बाय लॉजिक, स्टडी करो, रिसर्च करो। बुद्ध ने कहा है कभी, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन सेड बाय समवन, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट इज रिटन इन स्क्रिप्चर्स, डू नॉट बिलीव एनीथिंग बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशन, फाइंड द ट्रुथ योरसेल्फ। अपने आप सर्च करो, रिसर्च करो। चाहे तो जितनी संस्था है, एक एक संस्था में जाओ, सारा का लिटरेचर स्टडी करो, एंड देन कम हियर। डोंट बिलीव एनीथिंग, क्योंकि ये बहन ने कहा कि तुम आत्मा हो, वाई आई एम, मैं शरीर हूँ। रिजेक्ट दैट आई एम सोल, रिजेक्ट दैट ही सुप्रीम सोल, रिजेक्ट उसका ये पर्टिकुलर नाम है, ये धाम है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये चक्र है। सो मेनी जो भी फिलॉसफी है यहाँ पर। आई एम नॉट टेलिंग यू टू एक्सेप्ट एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू बी ओपन माइंडेड। एंड ये सारा रखा हुआ है सामने, परंतु ये सब पाने की, समझने की अपने अंदर एक अनस्टॉपेबल ड्राइव क्रिएट करनी है, एक इच्छा कि मुझे, एक तीव्र उत्कंठा, एक क्यूरियोसिटी। ये है क्या? आप आते हैं तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि हम जब पहली बार आए थे तो मुझे इतना बड़ा शॉक लग गया था यहाँ आके, क्योंकि दिस फिलॉसफी वॉज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विथ ऑल द फिलॉसफीज ऑफ द वर्ल्ड। मुझे तो ऐसी खोज थी ऐसे व्यक्ति की कि पकड़ के पूछूं कि ये सत्य क्या है। उसके सामने ये किताबें रखूं सारे। ट्रेन में बैठकर जब आ रहे थे सोच रहे थे अभी भागवत का 3रा अध्याय बाकी है, अभी ब्रह्मसूत्र पढ़ना बाकी है, और यहाँ आके देखो तो ना तो भागवत की चर्चा है, ना ब्रह्मसूत्र की चर्चा है, ना भक्ति है, ना आरती है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना राम रक्षा है, ना हनुमान चालीसा है, कुछ भी नहीं है यहाँ। व्हाट इज दिस? यह है क्या? इतना बड़ा शौक था वो, इतना बड़ा शौक। फिर वो सत्य है या ये सत्य है? क्या वो सारे शास्त्र झूठे हैं? क्या वो सारी भक्ति झूठी है? व्हाट इज द ट्रुथ? ये तो फिलॉसफी अजीब है। हम इतना दिन डिस्टर्ब रहे थे इस फिलॉसफी की वजह से। हम ढूंढ रहे थे ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर किताबें है लिटरेचर डिपार्टमेंट में, लिटरेचर डिपार्टमेंट में गए, अकेले घूम रहे थे उस दिन 2-3 दिन जब यहाँ आए थे शांतिवन में। क्या है क्या है क्या है, पागल हो गए थे। व्हाट इज दिस? किताबों में देख रहा, एक नाम था जगदीश चंद्र। जगदीश, हमको इस व्यक्ति से मिलना था। लोगों से पूछा, उसने कहा कौन है ये? हमने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा हमको नहीं पता। हमने कहा ये कौन है? मुझे इस व्यक्ति से मिलना है जिसने ये किताब लिखी है। फिर कहा अच्छा जगदीश भाई। उन्होंने कहा इन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है। हमको लगा अब किससे पूछूं, क्योंकि किसी को भी ऐसा हम कोई नहीं मिला हमको कि जिसने उधर का भी स्टडी किया और इधर का भी स्टडी किया। जो इधर वाले हैं वो यहाँ की बातें करते हैं, जो उधर वाले हैं उधर की बातें करते हैं। दोनों को कैसे मिला है?
द क्वेश्चन ऑफ डायनासोर्स, द क्वेश्चन ऑफ 5000 ईयर साइकिल, साइंटिफिक। हृदय तो कन्विंस हो गया था, पर साइंस, थियरी, लॉजिक, माइंड, इसको बहुत टाइम लगा समझने को। तो आप सबसे हम एक ही बात कहेंगे, अपने अंदर एक ऐसी प्यास, एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न करनी है कि है क्या, हु आर दिस पीपल, ये कौन है जो यहाँ पर बैठे हैं, ये साउंड में जो भाई बैठते हैं, ये जो किचन में जो लोग हैं, दे आर यंग पीपल, आर दे फूल्स? वो सब कुछ छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? कुछ तो होगा, देयर मस्ट बी समथिंग, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, accept what is given here on the platter. You find the truth yourself. Go research. कई बार आओ, इन्वेस्टिगेट करो, देखो, साक्षी होके देखो। यहाँ पर जितने भाषण आपको दिए जा रहे हो और आप सुन रहे हो, आई विल से इनमें से कोई भी भाषण ये ऊपर ऊपर के भाषण है खाली। रियल स्पीच अगर सुनना है तो यहाँ से जाओ किचन में, उधर शांतिवन में जाओ, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में घुसो और किसी व्यक्ति को पकड़ो, कोई माता को पकड़ो जिसको तो पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, अनलेटर्ड, अनपढ़ जो है, गवार, और वहां सेवा कर रही है, उसको पता भी नहीं है ऐसी कोई विंग्स है और यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस चालू है। उसको जाके पूछो कि तुम यहाँ क्यों आई, वो जो आंसर देगी, दैट इज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच। वो रियल स्पीच होगा, क्योंकि वो अनुभव होगा। हम तो यहां बैठ के जो सुना रहे वो रटा रटाया है, पढ़ के आए ना, हमको टॉपिक दिया गया है, हमने प्रिपरेशन की है टॉपिक की और आके सुनाया है। बट शी इज नॉट स्पीकिंग लाइक दैट। सो बिफोर यू डिपार्ट फ्रॉम दिस कैंपस, बिफोर यू लिव दिस कैंपस, इस परिसर से बाहर जाने से पहले यहाँ के कुछ लोगों से मिलो, ऐसे लोगों से कि जो बिल्कुल भी, जिनको कुछ पता नहीं है, और उनके पास एक ही चीज है, और वो एक चीज है अनुभव। उनके मुख से आप एक ही शब्द सुनोगे, बाबा 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 बाबा। ऐसी माताएं मिलेगी, हमारे ओपीडी में माताएं आती है, एवरी डे आई हैव ऑलमोस्ट अबाउट 100 पेशेंट्स। अभी भी 15 तक पेशेंट्स ही देख रहे थे। जो सेवाधारी लोग आते, एक एक महीने की छुट्टी पर आते, सीरियस कंडीशन होती है, कई बार बुखार होता है, हम कहते हैं माता जी आप एडमिट हो जाओ, वो कहते हैं नहीं नहीं एडमिट नहीं होंगे, बाबा के ऊपर बोझ होगा यज्ञ पर। और वो कहती पैसे नहीं है, कहाँ से एडमिट हो? क्योंकि बराबर उतना ही पैसे लेकर आई है, टिकट के पैसे घर वालों ने दिए, अब जाने के पैसे उसके पास 200 रुपये है बस, कॉमन बुगी के। जो करना है वो कहती है वैसे जितना हो सके वैसे ही दे दो। और यहाँ क्या करती है, एक एक मास सेवा करती है दिन भर। हो सकता है उनके घर में कितना विरोध है, सब लोग इस ज्ञान को फॉलो करने वाले सब जरूरी नहीं है, सब है, एक ही घर में आधे लोग करते हैं आधे फॉलो नहीं करते, सबकी माइंड अलग अलग है, हर एक की अपनी विचारधारा है। परंतु ये ऐसे लोग हैं, कितने सारे हमको मिलते हैं रोज ओपीडी में, जो सेवा में आते हैं, इतनी लगन उनकी इस यज्ञ के प्रति। बाइबल का एक वाक्य हमको याद आता है, माई डिवोशन टू दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर। क्राइस्ट कहता है, जीसस जब वो सिनेगॉग में पहुंचता है, उस यहूदी मंदिर में, वहां देखता है लोग पैसे ये खेल रहे, जुआ खेल रहे, सबको उठा उठा के मार के पकड़ के फेंकता है वो बाहर चाबुक से, और फिर कहता है मेरे घर के, मेरे प्रभु के घर को तुमने क्या बना दिया, डेन ऑफ थीव्स। और वहां वो वाक्य है, द लव फॉर दिस हाउस ऑफ गॉड बर्न्स इन मी लाइक अ फायर। परमात्मा के इस घर के लिए मेरे अंदर जो प्यार है वो एक आग की तरह है, और वही प्यार हम यहाँ पर हर आत्मा के हृदय में देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से, लैंग्वेजेस मिलती नहीं है, संस्कृति अलग अलग संस्कृति से लोग आए हैं, वन वन की काठी बाबा कहते, वो सारे मिलकर एक जगह एकत्र हुए हैं और इतना विशाल कार्य कर रहे हैं। इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस एक साथ हो रही है, पता नहीं चलता है कर कौन रहा है। डेफिनेटली ये ह्यूमन फोर्स तो नहीं है, दिस इज द फोर्स डिवाइन। तो सभी
अलर्ट होके बैठेंगे। ये वही गीत है जो हमने सबसे पहली बार सुना था और लगा था इस गीत को हमने हजारों बार सुना है। आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब, आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। एक दो बातें और। आज हमने जो टॉपिक दिया था उसके साथ में न्याय नहीं किया है, क्योंकि ये बीच में कुछ और आ गया। जो सोच के आए थे, जो बोलना है और जो टॉपिक रिलेटेड था, वो सब रह गया। तो कोई नहीं, कल एक सेशन और है, तो आज का जो टॉपिक और जो कल का टॉपिक है 9:30 बजे जो कल लेंगे, आज की कुछ बातें हम उसमें जोड़ देंगे और केवल अंत में इतना ही कहेंगे, जो आज जो टॉपिक रखा था, द अनस्टॉपेबल ड्राइव, द डिज़ायर टू बी अनस्टॉपेबल, द डिज़ायर टू अचीव द हाईएस्ट। ये अपने मन में निरंतर रहे कि मैं जहाँ हूँ वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है, सत्य बहुत है, सत्य बहुत आगे है। जो हमने जाना, जो हमने समझा, जो हमने पाया, वो सब कुछ नहीं है, इससे परे भी कुछ और है। शेक्सपियर का हैमलेट कहता है, देयर आर मैनी थिंग्स इन हेवन एंड हेल, होरेशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। अभी तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं सितारों से आगे जहाँ और भी है, जो हमने अब तक जाना नहीं। बस ये एक ही छोटा भाव अपने मन में रखना है कि एक छोटे से बच्चे जैसे बन जाओ, कि मुझे सीखना है, मुझे समझना है, मुझे जानना है सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। केवल अपने जीवन का नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि का सत्य क्या है, भगवान कौन है। अततो ब्रह्म जिज्ञासा, अततो भक्ति जिज्ञासा, अततो ज्ञान जिज्ञासा। ये सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। ऐसी एक प्यास अपने अंदर जगे
कि जहाँ हम हैं अभी, जहाँ घर, जिस घर में रहते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, क्या यही सत्य है या इससे परे भी कोई सत्य है? जो इच्छाएं है, जो जॉब है, जो करियर है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो सोसाइटी में स्टेटस है, यही सब कुछ है या इससे परे भी कुछ और है? या जो कुछ पाया बस वही अल्टीमेट है या इससे परे भी कुछ है? और हो सकता है आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बाहर की आध्यात्मिक संस्थाओं से, अब यहाँ आए, यहाँ कुछ शॉकिंग कुछ तो मिल गया। एक्सप्लेन, स्टॉप, पॉज, स्टैचू। इसलिए कहा अध्यात्म का फाउंडेशन है अनुभव, अध्यात्म का फाउंडेशन है मौन, अध्यात्म का फाउंडेशन है अनुभूति, एकांत। सोचो यहाँ आना अचानक नहीं हुआ, अनायास नहीं हुआ। ये बहुत डिवाइन प्ले है, एक डिवाइन ड्रामा है, एक बहुत बड़ा सृष्टि चक्र पर हमारे जीवन का ये प्ले है। यहाँ अचानक आना आपका नहीं हुआ है। यहाँ आने के पीछे बहुत बड़ा सूक्ष्म रहस्य है, राज है। सम टॉप सीक्रेट इज वेटिंग फॉर यू इन योर लाइफ। उसको जानना है, उस समय की पुकार को, उस जीवन की पुकार को। और लास्ट में आपको एक ही बात कहूंगा, फिर अपनी वाणी को हम विराम देंगे। जो हमने किताब कही थी फ्रांसिस ऑफ एसिसी, ये संत है, एक 17वीं 15वीं शताब्दी में कभी हुए थे, और जिनकी वाणी ने, जिनकी किताब ने हमारे आर पार प्रवेश कर दिया था। वो जब युवा थे, सेंट फ्रांसिस, फ्रांसिस उनका नाम था, इटली में देश में संकट आ गया था। राजा ने कहा था सभी जाओ, सिपाही बन जाओ और देश की रक्षा करो, और वो जाने लगे एज अ सोल्जर। और जब जा रहे थे युद्ध करने के लिए, अचानक पीछे से आवाज आया, फ्रांसिस फ्रांसिस फ्रांसिस, गो एंड बिल्ड अप माई हाउस अगेन, गो एंड बिल्ड अप माई हाउस अगेन। उन्होंने पीछे देखा, कोई भी नहीं है, फिर चलने लगे, फिर से वो आवाज आया, फिर से पीछे देखा, कोई भी नहीं है, फिर अपने घोड़े को पानी पिला रहे थे, फिर से आवाज आया, फ्रांसिस गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन, गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन, जाओ और मेरा घर फिर से बनाओ। किसका घर? कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु वो फोर्स इतना ज्यादा था कि वो पीछे टर्न होके आ गए। वो सोल्जर सारे लड़ाई के लिए गए। जब राजा को पता चला कि ये भाग कर आ गया है, उसको जेल में डाल दिया। क्या यही देशभक्ति है? क्या यही राष्ट्रभक्ति है कि तुम बीच में भाग के आ गए? वो 1 साल तक उस जेल में रहता है, परंतु उसे 1 साल में परिवर्तन होता है। बाहर जब निकलता है, वही आवाज फिर से, गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन, गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन। कौन सा हाउस? वो ढूंढने लगता है, देखता है एक जगह पर एक डिलैपिडेटेड चर्च, एक जर्जर हुआ चर्च है, और उसका वो कंस्ट्रक्शन चालू करता है। यही वो आवाज थी। यहीं से एक नया क्रिश्चियनिटी में एक नया युग आरंभ होने वाला था, मोनास्टिटिज्म का। और वहां से एक नया मार्ग उनके लिए खुलता है। वहां वो चर्च बनाते हैं। फ्रांसिसियन ऑर्डर है क्रिश्चियनिटी में, उसके शिष्य बनते हैं, और फिर एक दूसरी कहानी है। तो कहने का भाव, उस आवाज को कहा जाता है द डिवाइन कॉल। और हर व्यक्ति को ऐसा डिवाइन कॉल आता है। हाँ, यहाँ पर जितनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, उनके जीवन में उनको एक कॉल आया, द डिवाइन कॉल। उस कॉल ने कहा, कम क्लैप्स माय हैंड एंड कम, कम क्लैप्स माय हैंड एंड कम, आ जाओ, मैं ही सत्य हूं, सब छोड़ो और मेरी तरफ आ जाओ। तभी वो सब यहाँ आ गई। यहाँ जितने भाई हैं उनको भी ये कॉल आया। हमने जैसे अपना कॉल आज आपको बताया, ऐसा तो एक छोटा सा अनुभव है। आप ऐसे अगर एक एक ब्रह्मा कुमार और एक एक ब्रह्मा कुमारियों का सुनोगे, तो संसार की लाइब्रेरियां कम पड़ जाएगी। इतने एक एक के अनुभव है, गहरे, डीप। तो वेट करो, मौन में जाओ। कल सुबह का समय आपके पास है मेडिटेशन का। सिट इन साइलेंस, शायद वो डिवाइन कॉल कल ही आ जाए। द डीप कॉल, द कॉल ऑफ गॉड, कि तुमको करना क्या है इस जीवन में। हम ये नहीं कह रहे यहाँ आके सरेंडर हो जाओ, उसकी बात नहीं चल रही है। कॉल ऑफ लाइफ, और ये है अनस्टॉपेबल ड्राइव। इसको रुकने नहीं देना, अथक। वेट करो, वो आएगा। दे ऑल्सो विन हु ओनली वेट एंड वॉच। बस अपने आप को खाली कर दो, प्लेन बुद्धि कर दो, अपने आप टचिंग्स होगी इस सृष्टि से, इस यूनिवर्स से। सभी स्थिर। लास्ट 1 मिनट मेडिटेशन।
आइज क्लोज। मन शांत। अपने मन को तैयार करेंगे उस अव्यक्त आवाज को सुनने के लिए, उस अनहद नाद को सुनने के लिए, उस डिवाइन कॉल को सुनने के लिए। एनर्जी के ओशन से कनेक्ट हो जाएंगे। आई एम अ स्पार्क ऑफ एनर्जी। मैं ऊर्जा का एक स्रोत, एक बिंदु हूं, एक पुंज हूं। लेट मी सिंक माई एनर्जी टू द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स। इस पूरे हॉल में एक संगठित ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इस पूरे हॉल में वन कलेक्टिव एनर्जी इस समय फ्लो हो रही है। इस पूरे हॉल में वन कलेक्टिव थॉट, वन कलेक्टिव इमोशन इस समय बह रहा है। सभी अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे। जस्ट होल्ड ईच अदर्स हैंड। क्लोज द आईज। क्लोज द आईज। फील द एनर्जी ट्रांसफरेंस। हाथों के सारे चक्र, बॉडी के सारे मेरिडियन, सारी नाड़ियां में यह शुद्ध प्रवाह बह रहा है। धीरे से हाथ छोड़ेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।